हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? लेट्स सी, हम चेक करते हैं हु इज कमिंग। आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है? ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। हु इज कमिंग, लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है। ठीक है, चलें। हु इज़ कमिंग, प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है? आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी में एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ठीक है, मटेरियल और स्पिरिचुअल एक बैलेंस। ठीक है, पास्ट पास्ट में आप इमोशनल विड्रॉवल, इमोशनल लॉस में रहे हैं किसी तरीके के। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। पास्ट जो आपका टाइम रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन से गुजरे हैं आप। ठीक है, अपनी लाइफ में मतलब कि मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस थी, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को परेशान समझा। आपकी लाइफ में सबसे पहले तो होप आ रही है, आपको बैलेंस, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, होप आ रही है, पीस आ रहा है। ठीक है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, फाउंडेशन स्टेबिलिटी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आपको स्टेबल होने का मौका मिलेगा। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी की तरफ आप मूव कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो सारे दरवाजे बंद दिख रहे थे आपको, पास में सब कुछ स्टक दिख रहा था, चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही थी, रोमांटिक लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी बना रही हैं। आप पॉजिटिव रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। ठीक है, अथॉरिटी, आपको कहा जा रहा है अपने अपनी अपने डिसीजन की अथॉरिटी लें, अपना अपने आप का चार्ज आप खुद संभालें, अपना चार्ज आप किसी को मत दिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन के बाद आपने अपने आप को संभाला है। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। पास्ट में एक डिस्टर्ब सिचुएशन में रहे हैं आप, स्ट्रांगली आपने कोई एक पावरफुल एनर्जी को, आपको कहा जा रहा है किसी पेशेंस, सब्र, आपने सब्र से कुछ सीखा है। ठीक है, आपने सब्र से कुछ सीखा है। आप पास में बॉर्डम और बहुत ज़्यादा बर्डन में रहे। एक आपकी लाइफ में कोई पास्ट फेस कुछ था जो ख़त्म हुआ है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है आपको ट्रांसफॉर्म होना है, पावरफुल एनर्जी में रहना है, और सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे पास्ट में आप लोगों से, ट्रैप एंड फेयर की एनर्जी में स्टक थे। किसी रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा बिट्रियल मिला, चोट मिली, ज़ख्म मिले, लेकिन आप उधर से, आपको वहाँ से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। आपको उस रिश्ते के बाद से बहुत एक पावरफुल एनर्जी मिली है। मतलब कि आप सफ़र तो किया है, आपने अपनी ज़िंदगी में अकेलापन देखा है, साइलेंस एनर्जी देखी है, बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट। आप एक साइलेंट एनर्जी में जा चुके थे, किसी से ना कनेक्ट करना, ना बात करना, लोग ना हंसना, ना अपना टाइम देना, ना कोई फंक्शंस अटेंड करना। आपने कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था और किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से बिट्रियल की एनर्जी में डाला था। आप मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस का शिकार थे, किसी मेमोरीज में आप स्टक हो गए थे, किसी चीज़ को आपने, अपने पास्ट पर्सन को आपने जकड़ के पकड़ के रख लिया था, आप होल्ड करे बैठे थे, उसको उसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, उसकी यादों को, उसकी एनर्जी को, उस पर्सन को। ठीक है, लेकिन पास्ट टाइम आपके लिए एक एक जैसे एक आजमाइश, एक बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक ऐसा टाइम था जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका दिल जानता है। ठीक है, लेकिन अब आपको डिवाइन एक आपकी लाइफ में एक होप आ रही है दोबारा से। ये नहीं कह रही कि रिलेशनशिप आ रहा है, एक मतलब कि इंसान अगर जब तक खुद नहीं हारता तो उसको कोई हरा नहीं सकता। एक वो वाली एनर्जी आ रही है। अब आप हारना नहीं चाह रहे, पास में आपने हार मान ली थी, आप टायर्ड हो चुके थे, फेड अप हो चुके थे, थक चुके थे, लेकिन अब वो वाली एनर्जी आ रही है, आपको ये बात समझ में आ रही है, जब तक मैं खुद ना हार मानूँ तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। आप दोबारा खड़े हो रहे हैं, दोबारा एक पावरफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं, एक होपफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आप दोबारा अपनी अपनी लाइफ को स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। आप दोबारा एक रीराइट करना चाह रहे हैं, अपनी स्टोरी को दोबारा रीराइट करना चाह रहे हैं। मतलब कि एक दोबारा से अपनी स्टोरी दोबारा आप लिखना चाह रहे हैं। पॉजिटिविटी की तरफ आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत अथॉरिटी। ऐसा हो सकता है पास्ट से बिहेवियर आपका चेंज हो जाए। पास्ट में आप एक इमोशनल, एक जो किसी के लिए भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता था, वो वाला पर्सन था जो अपने से पहले किसी और को रखता था, लेकिन अब आप अथॉरिटी वाली एनर्जी में। आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। ठीक है, थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक रहा हो सकता है, थर्ड आई चक्र ब्लॉक रहा हो सकता है, सब कुछ ओपन हो रहा है। ठीक है, ये सारे चक्रास आपके ब्लॉक होने की वजह से आपके कॉन्फिडेंस भी लो हो गया था। किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ मतलब कि मिसबिहेवियर, किसी ने आपको डिग्रेड करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपको ट्रांसफॉर्म किया गया है। वेट में पानी पी लूं।
आप किसी सिनेरियो से, किसी रिश्ते से ट्रांसफॉर्म किए गए, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बदल रही है, 360 डिग्री में बदल रही है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। भाई अगर आप यहाँ पर अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक वे में काम करेंगे तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी ज़िंदगी में पैसा आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एक बैलेंस तो आ ही रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप यहाँ पर मटेरियलिस्टिक वे में कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई जॉब सर्च कर रहे थे, कहीं सीवी आपने ड्रॉप की हुई थी, तो आपको वहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, ठीक है। एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है हर तरीके से, कोई आपका गुड टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पास्ट में आप बेहद कंफ्यूज रहे हैं, ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में लविंग वे में ऑप्शंस आ जाए, ठीक है। मतलब कि आपको ऑप्शंस मिले कि आपको किसको चूज करना है। और ऐसे ही आपके मटेरियलिस्टिक जॉब्स वगैरह में भी ऐसा हो सकता है आपको ऑप्शंस मिले। लेकिन यहाँ पर आपको लव रिलेशनशिप में ऑप्शंस मिलने वाले हैं, आप किसको चूज करना चाहेंगे, क्योंकि अब आप बहुत मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपकी जिंदगी में जो बैलेंस आउट हो चुका था ना, एक इमोशनल सैडनेस, एक इमोशनल सेटबैक की वजह से, एक बिट्रियल और नेगेटिविटी की वजह से, वो आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, आपकी लाइफ में एक होप आ रही है, ठीक है। आप होपफुल हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। आप अब जैसे एक वो ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो चुकी थी, वो दोबारा जाग रही है, ठीक है। दोबारा आप जीना चाहते हैं, अपनी स्टोरी को लिखना चाहते हैं स्टार्ट से, जिसे आप अब तकदीर पर डिपेंड नहीं कर रहे, आप सोच रहे हैं अब तकदीर मैं खुद लिख दूंगा, ठीक है, या लिख दूंगी, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। अपने लिए एफर्ट कर रहे हैं, अपने लिए एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आप के लिए एफर्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को आप यहाँ पर वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही उनको ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है। आपका फोकस चेंज हो रहा है, आप यहाँ पर अपने आप बहुत एक अथॉरिटी फिगर नहीं होता जो स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन होता है, बहुत स्टेबिलिटी वाली वाइब है आपकी, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन, शायद आप यहाँ पर कम्युनिकेट करके किसी को आप अर्निंग कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा है, लोग आपकी कम्युनिकेशन से बेहद अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपकी स्टेबिलिटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके एक मेच्योर बिहेवियर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी यहाँ पर किसी से बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है, किससे हो रही है, बिल्कुल यहाँ पे किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। शायद यहाँ पर कोई न्यू पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, बहुत अट्रैक्टिव है, हाईली अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, ठीक है। इंटरेस्ट शो कर रहा है और आपको भी इंटरेस्ट बन रहा है, आपकी किसी से कम्युनिकेशन हो रही है, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन है। मतलब कि आपकी लाइफ में जो पास्ट में एक रिलेशनशिप में जो कन्फ्यूजन्स आपको मिली ना, क्योंकि आप अननेसेसरी चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो चीज़ें आपके माइंड को ब्लॉक कर रही है, सोल को ब्लॉक कर रही है, जो आपको कन्फ्यूजन देंगे, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो आपके साथ क्लियर कट रहेगा आप उसके साथ चलेंगे। कोई पास की चीज़ें आज भी आप याद करते हैं, रात में आपके ऊपर एक ट्रॉमा होता है, स्लीपलेस नाइट होती है, किसी चीज़ को आप आज भी सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से को लेकर। लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, कुछ आपकी ज़िंदगी में बदल रहा है, एक सैडनेस, एक स्लीपलेस नाइट, परेशानी वाली चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल रही हैं। कोई आपकी लाइफ में एक न्यू लोग आ रहे हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में सो मैनी ऑप्शंस, आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शन हैं जो आपके साथ आ रहे हैं, एक न्यू तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर पास में अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, बिल्कुल आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ स्लोली बट श्योरली आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ आपने अपनी लाइफ में कंप्लीट किया है, आपकी हीलिंग हो रही है, कोई कंप्लीशन आया है, कोई फेस एंड हो रहा है और आप खुद को हील कर रहे हैं। हु इज़ कमिंग, मेरे व्यूवर की लाइफ में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है ये मेरे व्यूवर की लाइफ में, हु इज़ कमिंग। सबसे पहले तो ये जो आपकी डिटर्मिनेशन है ना, ये आपकी लाइफ में ऑप्शंस ओपन कर रही है, ठीक है। लविंग, आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस आ रहे हैं, लवर रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप में ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑप्शंस आ रहे हैं, कोई आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली, और मतलब कि आपके न्यू लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है, न्यू लोग आपकी लाइफ में एंट्री दे रहे हैं, वही ऑप्शंस हैं। आपकी लविंग लाइफ, एक जो लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाली है, ठीक है। पास्ट पर्सन भी आ रहा है और भी लोग आ रहे हैं, बिल्कुल कोई बर्डन सम है, किसी ने कुछ आपके साथ पास्ट में किया है, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है, किसी ने आपको पास्ट में जस्टिस नहीं दिया। पास्ट तो आ ही रहा है और भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। किसी ने आपको पास्ट में जस्टिस नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव पर्सन था, इसकी गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा गुड पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा एक एडमायरिंग, ये इसको लोग एडमायर करते हुए आ रहे हैं, ईगोस्टिक पर्सन, बहुत ज़्यादा ईगो,
इसके अंदर ईगो रहा, इसके पास एक ब्यूटी तो रही है, इसके पास जो कुछ भी था उसको लेकर इसके अंदर ईगो रहा, इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है, दोबारा से। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता बना रहा है, लेकिन ये बर्डन है, इसको बर्डन है, ये जानता है इसने आपने इस पर्सन का बेहद वेट करा है, बेहद इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करा है। जब आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे, ये साइलेंट था, ठीक है, आप जब यहाँ पर रिस्क टेकिंग का वेट कर रहे थे, न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे थे, तो ये पर्सन साइलेंट होके बैठा हुआ था। ये एक ऐसा पर्सन है जो मिस्ट्री कायम रखता है, ये जानता है आप इसका वेट कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, ये ऐसा पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा मिस्ट्री कायम रखता है। आप इसके साथ कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू लीप ऑफ फेथ चाह रहे थे, ठीक है, आप एक बैलेंस चाह रहे थे, एक बैलेंस रिलेशनशिप, बैलेंस कम्युनिकेशन आप चाह रहे थे। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले और आपके साथ एक रिस्क टेकिंग करे, एक न्यू बिगनिंग करे, आपके ऊपर एक बार ट्रस्ट करके देखे, ठीक है, ये आपके ऊपर ट्रस्ट करके देखे, फिर चीज़ों को आप आगे हैंडल कर लेंगे। लेकिन इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया। आपकी लाइफ में इस पर्सन के अलावा भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट हो रहे हैं। सो मैनी ऑप्शंस। ऐसा हो सकता है आप अपने ऑप्शंस की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब हैं कि आपकी ज़िंदगी में अब आप क्या सोचें, पास्ट के लिए स्टे करें या तो अपनी लाइफ में ऑप्शंस जो आ रहे हैं आप उनको एक्सप्लोर करें। किसी से आप बैलेंस चाहते हैं, किसी से आप आज भी चाहते हैं कि वो एक्शन ले आपकी तरफ, ठीक है, वो मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकले अपनी। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, सोलमेट। ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, ये पर्सन आपका ट्रू लवर हो सकता है, ये पर्सन आपका एक राइट काउंटर पार्ट हो सकता है, जिसके लिए आप बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है ये आपका स्पाउस है, फ्यूचर स्पाउस है, लेकिन और भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस पर्सन के साथ आप फैमिली बनाना चाहते हैं, ग्राउंडेड एनर्जी में जाना चाहते हैं, ठीक है। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, ठीक है, ये पर्सन आपको स्टॉक या सर्च कर रहा है कहीं से हैवीली। इसके अंदर आपके लिए जैसे डिज़ायर्स भी हैं बहुत ज़्यादा, इसके अंदर आपके अंदर एक सडनली आपको एक सोच रहा है, कहीं से स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। पास्ट में कंफ्यूज था बहुत ज़्यादा, ये आपको लेकर कंफ्यूज रहा है। जब आप इसकी तरफ एक्शन आप चाह रहे थे, आपकी तरफ एक्शन ले, इसने सिचुएशन को स्टक करके रखा है। आप स्टक थे और ये कंफ्यूज था, ये आपको जगल कर रहा था किसी और चीज़ के साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था, फैमिली थी यहाँ पे, या तो यहाँ पे थर्ड इश्यूज था, थर्ड पार्टनर था, थर्ड पर्सन था, थर्ड सिचुएशन थी, लेकिन ये आपको जगल कर रहा था। प्रायोरिटी आप नहीं थे। अगर ये आपको इस बार सोच रहा है तो पहले नहीं सोच रहा था, आप स्टक थे काफ़ी टाइम से, कोई से क्लैरिटी चाहते रहे हैं, आप इसका वेट करते रहे हैं कि कोई क्लैरिटी दे, कोई क्लियर कट कम्युनिकेट करे आपसे, ठीक है। ये मुझे बर्डनसम नज़र आ रहा है, सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ये जानता है जस्टिस नहीं दिया, शायद कोई कार्मा फेस कर रहा है, इसलिए ये आपके इसके ध्यान में आपका बार बार एक जिक्र आ रहा है, ठीक है। ये नेचुरली हो रहा है, इस जानबूझ के नहीं सोच रहा है, एक नेचुरली ये पर्सन आपके इसके ध्यान में आपकी आपकी जैसे आपकी सोच आ रही है। डेथ, बिल्कुल। ये पर्सन जैसे यहाँ पर आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन, ये कनेक्शन बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत ब्रेक आया हुआ है इस कनेक्शन में, कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, एक साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर कमिटमेंट चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहता है, और एक पर्सन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जैसे इसको ज़रूरत ही नहीं है इस स्टेबिलिटी की। आप बार बार ऑफर कर रहे हैं किसी को अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी स्टेबिलिटी, अपना लव, लेकिन ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आपका कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लॉक रखता है, जिसकी वजह से आप हर्ट होते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन, आर्ग्यूमेंट्स करता है, आप बेहद हर्ट होते हैं, ठीक है। थर्ड सिचुएशन इसने बनाई, सब कुछ इसने करा, इसका हार्ट चक्र ये ब्लॉक रखता है। इन्वेस्टमेंट आपकी थी, लेकिन तो आपको ऐसा लगता है आपका कसूर क्या है इस कनेक्शन में, ठीक है। मतलब कि आप डिसार्ड हैं, फेड अप हैं अपनी खास तौर पे अपनी रोमांटिक लाइफ से, आपको बहुत ज़्यादा होप नहीं है कि कुछ अच्छा हो सकता है। ये कोई कार्मा फेस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये आपका एक ट्रू पर्सन है, ट्रू राइट पार्टनर है, लेकिन इसको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं रहा, ना वैल्यू का अंदाज़ा था, ठीक है। कोल्ड डिटैच एनर्जी आपको हमेशा दिखाना, आप अपने इमोशंस इसको दिखाएं, ये पर्सन आपको कोल्ड डिटैच एनर्जी दिखाए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी होल्ड बैक करना, ये जो होल्ड बैक कर रहा था ना चीज़ें, इससे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब कि आप इसको एक जकड़ के पकड़ के बैठे रहे, ठीक है। ये अगर पर्सन आप अपनी चीज़ों को होल्ड बैक करके, एक ट्रुथ इसने होल्ड बैक करके रखा, तो आपने भी इस पर्सन को होल्ड बैक करके रखा, ठीक है। हीलिंग का टाइम है यहाँ पर, हीलिंग आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए और अपनी लाइफ में कमर्ड की तरफ मूव करना चाहिए। देखें, आपको जो है ना अभी अपनी फिक्र करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये पर्सन तो आ रहा है, कहीं कार्मा फेस कर रहा है, इसको बार बार एक नेचुरली इसके माइंड में बार बार आपकी थिंकिंग आ रही है। ये पर्सन आपको बार बार सोच रहा है, अपनी विश फुलफिलमेंट पे ध्यान दें, अपनी विशेस को फोकस रखें, ठीक है।
जो आपको मिला रहा है, जो आपको मिल रहा है, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जो होप आ रही है, उसको एंजॉय करें, एक जॉयफुल एनर्जी में आए। आपका एक राइट टाइम, एक बहुत बेस्ट टाइम स्टार्ट हुआ है। आप एक विजडम वाले पर्सन है, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, यूनिवर्स कह रहा है आपको हर चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हैं पर्सन आपसे लव करता है, कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन चीज़ों को क्लियर कट नहीं करता, चीज़ें आपसे हाइड करता है। आप जानते हैं पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। यहाँ पर दो काउंटर पार्ट है, स्ट्रॉन्गली आपका सोलमेट और काउंटर पार्ट। यहाँ पे किंग ऑफ फ्रेंड्स और क्वीन ऑफ फ्रेंड्स निकला है। यहाँ पे किंग ऑफ फ्रेंड्स रहा है और यहाँ पे क्वीन ऑफ फ्रेंड्स है। ये पर्सन आपका स्ट्रॉन्गली काउंटर पार्ट है। आप जानते हैं इस पर्सन का आपके अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन ये पर्सन इंटरेस्ट जानबूझ के शो नहीं करता। आप ये सब बातें जानते हैं इसकी, ठीक है। इसके जो गोस्टिंग करता है, जो ये एक नेगेटिविटी करता है, यहाँ पर आपको पता है ये सब ये जानबूझ के करता है। आपके साथ कम्युनिकेट ना करना, आपको इग्नोर करना, गोस्ट करना इसका काम है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है पहले आप खुद को हील करें, फिर ये पर्सन हील होगा, ठीक है। स्टक है सिचुएशन, बुरे तरीके से स्टक है, आप नहीं जानते फ्यूचर क्या है, कंफ्यूज हैं आप, लेकिन यूनिवर्स चाह रहा है आप सिंगल इंडिपेंडेंट होकर अपने ऊपर वर्क करें, ना कि इस पर्सन का सोचें। आपको जो दिया जा रहा है आप उसको इंजॉय करें, एक काम करें अपने ऊपर, अपने सेल्फ पे काम करें, वर्क करें, ठीक है। ये सोलमेट है, आपका ट्रू लवर है, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है। आप जब ये जो आपको इतना ये जो यूनिवर्स आपको इतना जो प्रोवाइड कर रहा है ना, मतलब कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ताकि आपके अंदर एक पावर आए, ठीक है। आपको अपने ऊपर यकीन हो, यूनिवर्स इसलिए आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको साइलेंट रहने की ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अहमियत नहीं दी जा रही, तो आप साइलेंट रहें। आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करने की कोशिश मत करें, साइलेंट रहें, चीज़ों को बदलने का वेट करें, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं रोमांटिकली जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वो क्या फीलिंग्स लेकर आ रहा है रोमांटिकली इसके अंदर। नो मूवी। रोमांटिकली ये पर्सन क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, लेट्स सी। ये पर्सन आपकी तरफ जो आ रहा है, ये रोमांटिकली आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है, कैसे फीलिंग्स लेकर आया है। पैशनेटिव है, आपको पैशन, आपके लिए पैशन फील करता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। इतना वरिड मत करें, इतना वरी मत हो अपनी क्या होगा नेक्स्ट, आप ये बात बहुत ज़्यादा सोच रहे मत सोचें, ठीक है। दिस कुड बी द वन, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पे ये फीलिंग्स ये पर्सन लेकर आ रहा है, दिस कुड बी द वन वाली, कि आप एक वाहिद एंगेजमेंट, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच अब जो चीज़ें आप लोग की कम्युनिकेशन हो, उसमें एंगेजमेंट हो, चीज़ों की बेहतरी आए, ठीक है। आप लोग किसी कमिटमेंट की तरफ जाएं या तो एंगेजमेंट की तरफ जाएं, लेकिन एक कमिटमेंट नज़र आ रही है। फन फ्लर्ट करने वाला पर्सन है, ठीक है। थोड़ा सा फ्लर्टिंग, थोड़ा सा ईजी रहें, थोड़ा सा जॉयफुल एनर्जी में रहें, इतना सीरियस मत रहें। वेरी सून ये पर्सन वेरी सून आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपका पास्ट पर्सन है जो रिटर्न बैक कर रहा है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर आपको ओपन माइंड रखना है, ठीक है। क्लियर कट रहना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको यहाँ पर लगे पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स डिसेप्शन, अगर ये मतलब कि क्लियर कट अगर होकर आपसे बात करता है, मतलब कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करता है, तो ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये डिसेप्टिव लगता है, पे आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं, तो आपको यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक्स को रिलीज़ कर दें आप, ठीक है। एक्स को रिलीज़ कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए सही इंसान नहीं, तो रिलीज़ कर दें, फिर किसी और न्यू पर्सन की तरफ जाएं। अगर ये आपके साथ क्लियर कट मतलब कि क्लैरिटी देकर आपके साथ फ्यूचर बनाता है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इस पर्सन का अभी तक वेट कर रहे हैं, आप इसके साथ अभी तक सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं, आप अंदर डीपली कनेक्टेड हैं, आप किसी को डीप वे में किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपके पास ऑप्शन ज़रूर हैं, आप किसी और के साथ वो, लेकिन अगर आप इसको पाना चाहते हैं, तो आपको जो मिल रहा है, जो आपको कॉन्फिडेंस डिवाइन दे रहा है, ये आपकी लाइफ में अदर डोर्स यूँ ओपन हो रहे हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट में आए, ताकि पर्सन आपको कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में देखे कि आप एक कैपेबल पर्सन है, ठीक है। हमें अक्सर ऐसे लोग रिजेक्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपके लिए डोर्स ओपन यूँ हो रहे हैं ताकि सामने वाले को अट्रैक्शन आपके साथ बने, सामने वाला आपको एडमायर करे, सामने वाला आपको एक वर्थ इट समझे, एक वर्थ वाला पर्सन समझे, आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। यूनिवर्स आपके लिए कोई एक अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर रहा है, ठीक है। जॉब्स, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को आपके ऊपर, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो, पावर, ट्रांसफॉर्मेशन, साइलेंट। अगर आपको लग रहा है पर्सन बात नहीं कर रहा, अभी बात मत करें, अपने ऊपर काम करें। काम करने का वक्त है, कुछ काम करना है आपको अपने ऊपर, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगी तो आपके पास ऑप्शन है इसके अलावा, ठीक है। बात मत सोचें, सो मैनी ऑप्शंस, ठीक है। लेकिन आपको ट्रू लव सोलमेट अपना ये पर्सन लगता है, ठीक है। ये पर्सन वापस आ रहा है, स्लो ज़रूर है, कार्मा फेस कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आ रहा है, समझने की कोशिश करें, आ रहा है। एक सडन जंप नहीं कर सकता, एक प्रोसेस से चलता है चीज़ें, ठीक है।
हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, कोई चीज़ आप कुकिंग करने बैठते हो तो एक प्रोसेस होता है, पहले वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें डालते हैं, हम बिरयानी बन के तैयार नहीं हो जाती या एकदम कोरमा बन के तैयार नहीं हो जाता, तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्लोली बट श्योरली विंस द रेस, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।